27 माह के बाद अब कराची का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तारीख का वो मुकम्मल होगा। उसे कहते हैं मलीर एक्सप्रेस वे। शहर और बैरिया टाउन सिर्फ 20 मिनट दूर होंगे तो फिर तो समझा जाएगा कि शहर ही बैरिया टाउन है। तो इसका मतलब है आज जो बुकिंग हुई है स्क्वायर 95 वो एडी हिल्स रेजिडेंशिया हो या दीगर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं 19 अपार्टमेंट हैं, वहाँ पर आज की करवाई हुई जो बुकिंग है वो तो फिर डबल से भी ऊपर पैसे दे जाएगी जब ये मुकम्मल हो गया। अस्सलामुअलैकुम जनाब, ये बहरिया टाउन की ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन है जिसे मिडवे कमर्शियल कहते हैं। लेकिन आज हम आपको मिडवे कमर्शियल के बारे में नहीं बताने आए, आपको बहरिया टाउन के अगले आने वाले 2.25 साल के बाद के मुस्तकबिल के बारे में आगाह करेंगे। आप सोच रहे होंगे 2.25 साल क्यों, यहाँ तो कंस्ट्रक्शन अब भी हो रही है, प्लॉट अब भी बिक रहे हैं, घर अब भी बन रहे हैं, तो 2.25 साल में क्या ख़ास है। तो 2.25 साल के बाद यानी 27 माह के बाद अब कराची का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तारीख का वो मुकम्मल होगा। उसे कहते हैं मलीर एक्सप्रेस वे। और मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से पिछले दिनों में हमने आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें कयूमाबाद डिफेंस के करीब से ये स्टार्ट होगा मलीर एक्सप्रेस वे और 38 किलोमीटर 38 किलोमीटर बहरिया टाउन के बिल्कुल पास काठोर ब्रिज के साथ अटैच होगा M9 पर। तो अब M9 पर जब ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि बहरिया टाउन में प्लॉट्स हो या प्रोजेक्ट्स हो इनकी कीमतें कहां पहुंच जाएंगी। तो अब बेस्ट टाइम है बहरिया टाउन में सरमायाकारी के हवाले से। तो ये किस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ेगा, कितनी कीमतें होंगी, इस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि आपको याद है जब M9 बनने की मंजूरी हुई थी उसके फ़ौरी बाद ही बहरिया टाउन में बहुत तेज़ी आ गई थी और अब पूरे शहर को M9 के साथ और बहरिया टाउन के साथ जब अटैच किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, तो फिर क्या तब्दीली आएगी। आज हम इस पर बात करेंगे कि इस वक्त रेट्स क्या हैं, इस वक्त चीज़ें क्या हैं और अगले आने वाले दिनों में जो मलीर एक्सप्रेस वे है वो जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर बहरिया टाउन कहाँ खड़ा होगा। अली रज़ा हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे जानेंगे बहरिया टाउन में मौजूदा हालिया कीमतों के हवाले से। और याद रखिएगा आज की वीडियो सेव कर लें क्योंकि ठीक 27 माह के बाद आप रेट्स के हवाले से और कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के हवाले से आप हमारी बात को ही कोट कर रहे होंगे जब लोग प्रॉपर्टी से मुताल्लिक बात करेंगे। तो फिर अली रज़ा से बात करते हैं इस वक्त रेट्स के हवाले से और अगले आने वाले दिनों में मार्केट में बूम के हवाले से। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है, हम बहरिया के हवाले से आपको बताएंगे। मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, हमने पिछले दिनों वीडियो बनाई, बड़ा लोगों ने उसको सराहा कि चाहे DHA हो या बहरिया हो वहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन DHA में तो अभी इस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है जो बहरिया में है। तो अली ये अगर 27 माह में मुकम्मल हो जाता है प्रोजेक्ट मलीर एक्सप्रेस वे जिसकी बड़ी उम्मीद की जा रही है, तो यहाँ कैसा बूम होगा बहरिया में। हाँ शुक्रिया मुदस्सिर भाई। देखें पहले तो बहरिया टाउन का कोई कंपैरिजन नहीं है DHA से, ठीक है। दूसरी बात जो आपने जिक्र किया मलीर एक्सप्रेस हाईवे का, तो आप ये समझ लीजिए कि बहरिया टाउन में वो तमाम लोग जो अभी तक नहीं आए सिर्फ इसलिए कि शहर से दूर है, आने के लिए मसला है, 1 घंटा या इससे कुछ मिनट ज़्यादा लगते हैं अगर आप DHA या कयूमाबाद से बहरिया आएँ तो। लेकिन 27 माह बाद जब ये मंसूबा मुकम्मल हो चुका होगा तो यही जो 1.5 घंटे का सफ़र है वो 25 से 30 मिनट में कन्वर्ट होगा। अगर आप किलोमीटर की बात करें तो अभी किलोमीटर तकरीबन 55 या 50 किलोमीटर है, बाद में यही किलोमीटर कम होकर 38 किलोमीटर होंगे। तो हर तरह से ये फ्रूटफुल होगा बहरिया के लिए। अब जो लोगों की मुश्किल है वो एक तरह से जब ख़त्म होगी तो लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और इनकी इन्वेस्टमेंट से चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखें ओवरऑल तो बेहतरी चलती रहेगी, लेकिन ये जो ख़ास प्रोजेक्ट है इससे पूरे बहरिया टाउन का एक तरह से नक्शा बदल जाएगा क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी, प्रॉफिट में चीज़ें जा रही होंगी और जो एक आध डीमेरिट अब लोग समझते हैं वो भी अगर डीमेरिट ख़त्म हो गया, यानी आप समझ लें कि शहर और बहरिया टाउन सिर्फ 20 मिनट दूर होंगे तो फिर तो समझा जाएगा कि शहर ही बहरिया टाउन है। बिल्कुल, ये तो जब उस DHA से इस DHA को कनेक्ट कर रहा है, बहरिया को कनेक्ट कर रहा है, तो कयूमाबाद से निकल के शाह फैसल के लोग हैं वो भी आ जाएंगे, उनके लिए तो बल्कि और कम हो जाएगा, 15 मिनट का सफ़र रह जाएगा। उसके बाद मलीर पे करीब जो है वो कायदाबाद के जो लोग हैं वो आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, जहाँ तक मुझे तस्वीर भी कीजिएगा, M9 बाद में बनना शुरू हुआ है, बहरिया टाउन पहले था, तो
तो जैसे M9 बना है तो उसके बाद बहरिया टाउन में क्या चेंज आया था? देखिए बहरिया टाउन में जब बहरिया टाउन आया था तो तब लोग यकीन ही नहीं करते थे कि ये प्रोजेक्ट कोई यानी कि एग्जिस्टेंस करता है। लोग आते ही नहीं थे क्योंकि बहरिया डेवलप बिल्कुल स्टार्ट में नहीं था। जिस तरह बहरिया की डेवलपमेंट हुई लोगों का एतबार बढ़ता गया, लेकिन इस एतबार को जो 2% या 2 गुना 3 गुना बेहतरी आई वो M9 आई कि जब M9 बना तो बहुत सारे लोगों की जो मुश्किलात थी वो आसानी में बदल गई। बहरिया टाउन में लोगों ने बहुत आसानी से आना शुरू कर दिया, रास्ता आसान हो गया, साफ़ सुथरा हो गया और अब भी लोग M9 का पूछते हैं कि M9 बन चुका है बहरिया में आने के लिए या नहीं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बहरिया आते नहीं हैं, तो M9 की वजह से बहुत अच्छे मुस्बत असरात पड़े हैं बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी पर, रेट्स पर और लोगों के माइंडसेट पर भी कि जी चीज़ें अब बेहतरी की जानिब हैं और उन्हीं वजह से ये आप आज डेवलपमेंट देख रहे हैं बहरिया टाउन कराची। बिल्कुल, M9 बनने में सिर्फ एक वाहिद M9 पे एक सोसाइटी है जिसे बहरिया टाउन कहते हैं, जिसने उन 5 सालों के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट की है जो आप हमारी मुख्तलिफ वीडियोस में भी देखते हैं। किसी सोसाइटी, किसी टाउन में, किसी जगह पर इस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर सिर्फ M9 बना है और अभी भी सफ़र जो है वो 1 घंटा सवा घंटा का शहर से लगता है, तो अगर ये सफ़र आधे घंटे में जब हो जाएगा मलीर एक्सप्रेसवे 2.25 साल के बनने के बाद, तो फिर वो कहाँ पहुँच जाएगा। तो अली, जब हम ये बात करते हैं कि आज आप अपना अपार्टमेंट बुक करवाएं 2.5 साल और 3 साल की आसान एक साथ पर, तो 2.25 साल में वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होना है। तो इसका मतलब है आज जो बुकिंग हुई है स्क्वायर 95 वो एडी हिल्स रेजिडेंशिया हो या दीगर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं 19 अपार्टमेंट हैं, वहाँ पर आज की करवाई हुई जो बुकिंग है वो तो फिर डबल से भी ऊपर पैसे दे जाएगी जब ये मुकम्मल हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये अपार्टमेंट्स हों, जो विलास की बुकिंग है 2 साल के प्लान पर हम दे रहे हैं, 18 महीने के प्लान पर दे रहे हैं, या अपार्टमेंट या शॉप्स, आप ये समझिए कि आपकी चीज़ें एक तो टाइम के साथ प्रॉफिट में जा रही हैं, दूसरा मलीर एक्सप्रेस हाईवे से चीज़ों एक तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है शहर को, दूसरी जानिब रास्ता कम किया जा रहा है, वक्त आपका बचाया जा रहा है। तो एक ग्रोथ तो टाइम के साथ अपार्टमेंट्स में होगी, दूसरी ग्रोथ जो बहुत एकदम से आपको फ्रूट मिलेगा किसी भी चीज़ को बुक करवाई का 1.5 साल 2 साल या 2.5 साल बाद, वो मलीर एक्सप्रेस हाईवे उसके लिए बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। अली, तो फिर इसका मतलब है ये तो बेस्ट टाइम है अभी। तो फिर कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो आप एक मुनासिब प्राइस भी हो और उसमें बुकिंग भी करवाई जा सके और इस बुकिंग का जो फ्रूट है वो भी फिर खाया जा सके आफ्टर 2.25 साल 2.5 साल के बाद? देखें, आप विला बुक करा सकते हैं 18 महीने का प्लान पर, 24 महीने के प्लान पर 125 या 250। ये आपकी जेब या आपकी फ़ंड्स पर डिपेंड करता है। आप 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट में आ सकते हैं। आप अगर बड़ा पेंट हाउस चाहते हैं 4 बेड का, आप वो बुक करा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि शॉप्स में सरमायाकारी आप समझते हैं कि करनी है कंपैरेटिवली अपार्टमेंट, तो शॉप में आप आ जाएं। देखें, ये आपकी डोमेन है, आपका बजट डिसाइड करता है। वो तमाम चीज़ें जो अभी बुकिंग में है, आप हमारी वीडियो संभाल लीजिए। जिस तरह लास्ट टाइम कहा था कि प्राइसेस में बूम है, अब भी कह रहे हैं कि जो चीज़ें अभी बुकिंग पर हम दे रहे हैं या दूसरे लोग दे रहे हैं, जो ऑथेंटिक चीज़ है, जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, टाइम पर डिलीवर होने वाली है, वो चीज़ कोई भी दे बहरिया टाउन कराची में, आप इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो कुछ टाइम में प्रॉफिट में और कंप्लीशन पे फिर 2 गुना 3 गुना उनका इजाफा होगा कीमतों में। बहुत शुक्रिया अली, आप मुसलसल आगाह किया और आपने साथ में ऐड भी देख रहे हैं 4 बेड का भी, 1 बेड का, 2 बेड का और शॉप्स के हवाले से भी। ये बहरिया टाउन में वो तमाम तर सरमायाकारी के मौक़े हैं जो आपको मुसलसल हमने वीडियो में दिखाए हैं। आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर शुरू से आ रहा है अली रज़ा का, दानियाल नकवी का, मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए अपने विज़न को और फ्यूचर को कि कैसे 2.5 साल के बाद जब मलीर एक्सप्रेसवे मुकम्मल हो जाएगा तो आपकी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी है बहरिया टाउन में, वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। कुछ सवाल हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।